हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी में मेहनत के साथ लगे होंगे। साथियों, आज की इस स्पेशल क्लास में हम लोग हिस्ट्री यानी इतिहास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बीएड प्रवेश परीक्षा और डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे आप लोग तो यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं पेपर में। ठीक है, यदि आप किसी भी स्टेट से हैं और उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या डीएलएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। आप लोग पूरे धैर्य के साथ, पूरे पेशेंस के साथ बने रहिएगा, तभी आपको इस क्लास का कुछ लाभ मिल पाएगा। आइए शुरुआत करते हैं, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, हड़प्पावासी जो थे, ये कपास के उत्पादन में जो है सर्वप्रथम थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। तो कौशाम्बी जो था दोस्तों, ये विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। अच्छा, अगर देखा जाए तो प्राचीन भारत में विद्या अध्ययन का केंद्र कौन था, तो वो था आपका नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कहता है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया। मेगास्थनीज के द्वारा दोस्तों सबसे पहले जो है दौरा किया गया था भारत का। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। दोस्तों, तंबाकू का ज्ञान जो है ये वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अच्छा, ये तंबाकू ये कहाँ से आया था, अगर देखा जाए तो पुर्तगाल से आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो है कौन सा जनरल उत्तरदायी था। दोस्तों, जनरल डायर जो था, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड ये घटना हुई थी, तो ये इसके लिए उत्तरदायी जो था वो जनरल डायर था। अच्छा, ये घटना कब हुई थी दोस्तों, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड की ये घटना हुई थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, आप लोग ध्यान रखेंगे, अमृतसर में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। दोस्तों, ब्रिटिश और हैदर अली के मध्य, यानी अंग्रेज़ों और हैदर अली के मध्य जो है पहला मैसूर युद्ध लड़ा गया था। नंद वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों, महापद्म नंद जो था ये नंद वंश का संस्थापक था। याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमने सेलेक्टेड क्वेश्चंस को ही यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया है। अभी बहुत ही अच्छे कंटेंट, बहुत बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किए जाएंगे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए आप लोग चैनल पर जुड़ जाइएगा यदि आपको पूरी तैयारी करनी है। साथियों, हिंदी की जो है क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। चलिए, अब यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। 326 ईसा पूर्व में जो है सिकंदर के द्वारा आक्रमण किया गया था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो घनानंद जो था ये नंद वंश का अंतिम सम्राट था। आगे बढ़ते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो लिच्छवी वंश के द्वारा जो है स्थापित किया गया। ठीक है, विश्व का पहला गणतंत्र जो है वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो लिच्छवी वंश के द्वारा स्थापित किया गया था। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था। तो बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत आता था बिहार। ठीक है, 1911 से। ठीक है, इतना याद रखिएगा आप लोग, 1911 तक बिहार जो है बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत आता था। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कहता है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा की घटना जो है किससे संबंधित थी। तो ये असहयोग आंदोलन से रिलेटेड है। अच्छा, आप लोग इस प्रश्न का जवाब करिएगा कि चौरी चौरा कांड ये घटना कब घटित हुई थी, आप लोग बताएंगे डेट इसका। जो भी साथी सबसे पहले जवाब करेंगे उनका जवाब कमेंट बॉक्स में पिन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन था। तो होम रूल आंदोलन जो था ये सबसे फेमस आंदोलन था। कब, जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कहता है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। दोस्तों, तुर्की को जो है यूरोप का मरीज कहते हैं। ठीक है, किसको, तुर्की को।
पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों ग्राम भोजक कहा गया है, ठीक है। पाली ग्रंथों में गांव के जो मुखिया होते हैं, जो गांव के प्रधान होते हैं, उन्हें क्या कहा गया है? उन्हें ग्राम भोजक कहा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट कहता है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर जो है हड़प्पा शहर था। याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, मात्र शक्ति पर जो है विश्वास रखते थे, क्योंकि ये जो है सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी ये मात्र सत्तात्मक थी, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अच्छा, सिंधु सभ्यता के अगर समयावधि की बात करें तो कब से कब तक था, आप लोग बता सकते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लाल सेना का गठन किसने किया था? टॉटस्की के द्वारा जो है लाल सेना का गठन किया गया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके द्वारा करी गई? स्टार लगाइए, डबल स्टार लगाइए। लॉर्ड मैकाले के द्वारा जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करी गई। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएड प्रवेश परीक्षा में ये प्रश्न आ चुका है और यूपी बीएड में ये प्रश्न आया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कहता है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो ये क्रांति हुई थी दोस्तों 1917 में। कब? 1917 में। नई आर्थिक नीति NEP का जन्मदाता किसे माना जाता है? लेनिन को जो दोस्तों नई आर्थिक नीति यानी NEP का जन्मदाता माना जाता है। किसको? लेनिन को। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। कब? ये जो है किसके द्वारा लगाया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूरे धैर्य के साथ बने रहिएगा इस पूरी क्लास में आप लोग। चलिए अगला प्रश्न कहता है लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? तो 1921 में जो है लेनिन के द्वारा नई आर्थिक नीति की घोषणा करी गई थी, ठीक है। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? तो लेनिन के द्वारा दोस्तों अप्रैल थीसिस तैयार किया गया था। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1871 ईस्वी में जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे आप लोग तो ऐसे इसी तरीके से प्रश्न पेपर में मिलते हैं, ठीक है। ये आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, जो GK GS का पोर्शन पूछा जाता है। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1707 में जो है एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया, डेरियस ने, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन जो था दोस्तों ये ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद को दोस्तों भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता होना चाहिए वेदों की संख्या कुल कितनी है? 4 है। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। वेदों की संख्या 4 है और सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो वो आपका कौन सा है? वो आपका ऋग्वेद है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखेंगे। राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था संस्कृत की शिक्षा में, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ? 1937 में जो है म्यांमार भारत से अलग हुआ था। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया था? तो 1919 में, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बंगाल का विभाजन दोस्तों हुआ कब था? तो 1905 में जो है बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, ये डेट याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? तो 13 अप्रैल 1919 में। उन्हें आपको बताया था अभी 13 अप्रैल 1919 को, याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेट पूछा जाता है। चलिए, अगर थोड़ा सा स्पीड तेज़ हो तो आप लोग बताएंगे, अगले नेक्स्ट क्लास से जो है स्लो कर दिया जाएगा और वीडियो को आप लोग स्लो करके भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में, ठीक है, ऋग्वेद में। यही आपका सबसे प्राचीनतम वेद है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था?
तो ये हुआ था आपका जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में, ठीक है, महावीर का जन्म हुआ था। महावीर की माता का नाम क्या था दोस्तों, अगर बात किया जाए तो त्रिशला जो था ये महावीर की माता का नाम था। तैमूर लंग जो है ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर के द्वारा जो है 1398 में जो है भारत पर आक्रमण किया गया था। कब? 1398 में। लोधी वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? लोधी वंश का संस्थापक था दोस्तों बहलोल लोधी। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है सुलभ सूत्र जो है दोस्तों, ये वैदिक गणित का एक इंपॉर्टेंट अंग है, याद रखिएगा। महमूद गजनवी किस वंश का था? तो ये था दोस्तों आपका यामनी वंश का था, ठीक है। किस वंश का था? यामनी वंश का था। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे आप लोग, शून्य की खोज जो है, शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट के द्वारा जो है शून्य की खोज करी गई थी। अगला पॉइंट यहाँ पर देखेंगे आप लोग, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को जो है द्वितीय अशोक कहते हैं। किसको? हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? हमने अभी आपको बताया वेदों की संख्या कुल कितनी है दोस्तों? 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है, याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखेंगे, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड धर्म ग्रंथ है और जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, महत्वपूर्ण पॉइंट है। और अच्छा, यदि आपसे पूछा जाए आगम जो है किसे कहा जाता है, तो जैन ग्रंथ को जो है दोस्तों आगम कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। और बौद्ध ग्रंथ को पिटक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय था, जो सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली जो था दोस्तों, ये भगवान महावीर का पहला शिष्य था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे। धैर्य के साथ बने रहिएगा जरूर और सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा भाई, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्खली गोशाल जो थे ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल के द्वारा यह स्थापना करी गई थी। किसकी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? दोस्तों सिंधु सभ्यता का जो है कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल जो है ये कहाँ पर भारत में, किस जगह? गुजरात में स्थित है, ठीक है, गुजरात में स्थित है लोथल। बहुत महत्वपूर्ण जगह है, ठीक है, ये प्राचीनतम स्थान है और बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो प्रयाग में जो है हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभाएं करता था। अगला पॉइंट यहाँ पर देखेंगे सभी लोग, मिहिर कुल का संबंध किससे है? हूणों से संबंधित है, ठीक है। मिहिर कुल जो है किससे संबंधित है? हूणों से। बाणभट्ट की सम्राट के राज दरबारी कवि थे हर्षवर्धन। देखिएगा स्पीड हमारी इसलिए थोड़ा सा तेज है क्योंकि क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है और हमारा उद्देश्य ये है कि आपका ज़्यादा समय न लिया जाए, कम समय में जो है सारी चीज़ें कवर करवा दी जाए। बाणभट्ट की सम्राट के राज दरबारी कवि थे और इसमें देखिएगा ध्यान देने योग्य बातें ये हैं कि आपको बस फोकस रह के इस पूरी क्लास को करना है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लड़ाना नहीं है। ये गणित का क्वेश्चन तो है नहीं, बस GK/GS का क्वेश्चन है, आपको बस ध्यानपूर्वक देखते हुए चलना है, चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो ये हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। स्टार लगाइए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, वियना सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? वियना सम्मेलन जो है 1815 में होता है। कब? 1815 में। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ और कुलीन, ठीक है, श्रेष्ठ और कुलीन जो होता है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। चलिएगा, इस प्रश्न का आप लोग जवाब देंगे। मुजरिस जो है किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए ही, इसका जवाब आप लोग सर्च करके चाहे जैसे दे दीजिएगा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं और B.Ed प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जरूर जुड़िएगा। निश्चित रूप से आपको यहाँ से दोस्तों हेल्प मिलेगी। जितने भी कंटेंट अभी दिए जाएंगे, अभी बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से जो है क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी आपको और बहुत अच्छी क्लासेस दी जाएंगी जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग बने रहें, अपना सहयोग बनाए रखें जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपको अच्छा कंटेंट देते रहें। और हिंदी की क्लासेस आप लोग डेली बेसिस पे करिएगा। अभी तक हमारी 4 क्लासेस हुई हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। और वो जो क्लासेस चल रही हैं बिहार DLED करके चल रही हैं,
ठीक है। जो आप थंबनेल देखेंगे तो उसमें बिहार डीएलएड लिखा होगा और 4 क्लासेस हो चुकी हैं। आप लोग देखिएगा, किसी भी एग्ज़ाम के लिए सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग देखिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन आपके बनने लगेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।